तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला, मैडम मैं ही जानता हूँ इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है पानी में चमचे की। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपका दिल से कर रहा हूँ स्वागत। दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ आज का जो ब्लॉग है ना कुछ स्पेशल होने वाला है। और आज के इस ब्लॉग की सबसे बड़ी खास बात अगर हम करें तो दोस्तों आज जो है जस्ट अभी सुबह भैया का फ़ोन आया था, हमारे राहुल तोमर हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े भैया हैं, तो उनका फ़ोन आया था प्यारे दोस्तों। तो उनका क्या है कि वहाँ पर एक महत्वपूर्ण संस्थान है क्लब स्टडी सर्किल, और एक क्लब स्टडी सर्किल दोस्तों इटावा का सबसे पुराना संस्थान है। आज उसका 14 नंबर का माने 14वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं वहाँ पे बस निकल रहा हूँ, तो विश्वास मानिए वहाँ कौन कौन लोग आते हैं, हमारे ढेर सारे अध्यापक मित्र वहाँ मिलेंगे, तो उन सब लोगों से बातचीत करेंगे, बहुत एंजॉय आएगा और निश्चित रूप से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि पूरी टीचर कम्युनिटी वहाँ पर उपलब्ध होगी और निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे ढेर सारे बाल गोपाल जो होंगे उन बाल गोपालों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। सारे दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ रेंज पे। रेंज का मतलब मैं जो है बात कर रहा हूँ कहाँ, क्लब स्टडी सर्किल, तो वहीं पे जो है हम लोग पहुँचने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच रहे हैं सीधे तौर पे क्लब स्टडी सर्किल। रास्ता कुछ इस प्रकार से है, गाड़ी मैंने उधर खड़ी कर दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश स्मार्ट पॉइंट है, उसके जस्ट सामने जो है यहाँ पर ये इसका मुख्यालय है। देख लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी है और उसका रीज़न ये है कि जो चप्पलें ढेर सारी उतरी हुई हैं, ये इस बात का सिंबल है कहीं ना कहीं यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे पहले जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था यहीं पर है, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। बट वो ज्वाइन नहीं किया, फिर रेलवे ग्रुप डी का हुआ था तो वो ज्वाइन करने से पहले ही वो भी कर लेता, क्योंकि बेरोजगारी तो इतनी है। अभी आप लोग भी कहते होंगे इंडमान में जॉब दे दो, हम तो वहाँ भी कर लेंगे। ये हो जाता है ना, हम लोगों के मन में ये ख्याल आता था पहले कि जॉब दो कहीं भी मिले, बेरोजगारी खत्म हो, प्लेटफॉर्म मिले पहले। तो रेलवे का हो गया था ग्रुप डी का, बट उसका मेडिकल की वजह से बोल दिया कि आपको 3 महीने बाद बुलाया जाएगा, और तब तक केवी का लेटर आ गया था ज्वाइनिंग का। कोई उम्मीद नहीं थी हो जाएगा इतनी आसानी से, लगा था तो जो कह रहे थे 2 कदम की दूरी वो तब जाके पूरी हुई, 2019 में जाके पूरी हुई। जरूरी नहीं है 10 घंटे पढ़ाई करो, पढ़ाई 4 घंटे कीजिए, 6 घंटे कीजिए, बट कंटिन्यू कीजिए। एक बात आप लोग को बताएं, ये जितने बच्चे हैं इसमें मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल किनारे पे हैं। अभी 2-3 बच्चे तो हमारी नज़र में ऐसे हैं, वो थोड़ा सा हवा तेज इधर चल जाती तो ये नौकरी मिलते है ना। बहुत सारे बच्चे जरा से बचना, तो आपका जो मार्गदर्शन है आप लोगों का ये बहुत उनके लिए कारगर साबित होगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं एक हमारे बीच सफल छात्रा हैं रचना, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बच्चों को मार्गदर्शन दें अपना। बुलाने के लिए मैंने 2015 में कोचिंग ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने 2016 में बीटीसी में एडमिशन हुआ, तो 2 साल में मेरी बीटीसी कंप्लीट हुई। उसके बीच में मैंने काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम्स दिए, बट उसमें मेरा किसी वजह से नहीं हो पाया। कभी मतलब प्रिपरेशन नहीं अच्छी हो पाई या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर मैंने टेट क्वालिफाई किया, जैसे बीटीसी मेरी कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने टेट क्वालिफाई किया, और टेट के बाद फिर मैंने सुपर टेट, मतलब सडन मुझे लगा ही मिल गया साथ में, टेट के बाद तुरंत ही सुपर टेट 2019 के अराउंड, तो मैंने 69,000 में ज्वाइन किया। 2 साल वैकेंसी पेंडिंग फंसी रही, उसके बाद मैंने 69,000 में 2020 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया, और सर का इसमें बहुत सहयोग रहा। मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऑल ओवर इटावा में कहीं भी नहीं, मतलब सबसे पहले मैंने एक क्लब को ज्वाइन किया और एंड तक हम क्लब में ही रहे। लवली को बुलाना चाहूँगा, ये थोड़ा सा गाइड करें। ये अभी वीडियो रही है आपके इसमें बसरेहर ब्लॉक में, कुछ लोग बसरेहर वाले बच्चे जानते हैं। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम यहाँ तक पहुँचे। सर हमारे बीच में संजीव सर भी बैठे हैं, इन्होंने भी हमें बहुत पढ़ाया था, उस टाइम पे रीजनिंग पढ़ाते थे। राहुल सर का मैथ बहुत अच्छा रहा। हमने 2014 में एक क्लब ज्वाइन की थी। हम ज्वाइन करने नहीं आए थे, हम पूछने आए थे कि सर यहाँ कंपटीशन पढ़ाई जाती है क्या। तो हमने 2-4 दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ, तो हमने छोड़ने का भी फैसला लिया कि हम कोचिंग छोड़ देते हैं। फिर सर से मिले, जीएस सर ने पढ़ाई है यहाँ पे, हमें बहुत पढ़ाते थे और कुछ आता नहीं था, तो हम ऐसा नहीं है कि एक ही बैच पढ़ते थे,
हम 2-3 बैच पढ़ते रहते थे। तो सबसे 18 में हमें पहली जॉब मिली वीडियो की। उसके बाद 2 साल बीच में स्ट्रगल किया, ढंग से किया, हमें पता ही नहीं चल रहा था वीडियो में क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें रहता था, प्रधानों का भी रहता था, तो जॉब अच्छी नहीं लग रही थी। सर के पास आए, सर से बोला भी सर क्या करें, सर ने कहा और पढ़ो। पढ़ते रहे, सर का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। फिर आके हमें ये टीचर की जॉब मिली। इसमें भी सर से हमने तब तक वीडियो की जॉब ठीक लगने लगी, करते करते 2 साल में तो सही लगने। फिर सर ने कहा नहीं छोड़ दो, यहाँ तक कि हमने फ्यूचर डिस्कशन भी सर से किया, सर ने कहा छोड़ो। तो यहाँ पे आके फिर हमने 69 ज्वाइन किया। ये जॉब अच्छी है, हम तो कह रहे हैं अगर तैयारी करते हो 1 साल दे दो, 1 साल उसमें पूरी तरह लगे रहो, उसमें हो जाता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय स्टूडेंट सिद्धार्थ जी हैं, CGL क्वालिफाई किया था इन्होंने, केंद्रीय विद्यालय में नौकरी की। उसके बाद इन्होंने अभी वो छोड़ के 69,000 में हैं, ये शिक्षक हैं, तो इनकी तीसरी जॉब है। मैं चाहूँगा कुछ गाइड करें हमारे। सबसे पहले तो मैं सर को नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार करना चाहता हूँ कि सर ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इस मंच पर बोलने का मौका दिया। हमारी सफलता में एकलव्य कोचिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ से हमें बहुत मार्गदर्शन मिला। 13-14 में हम लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की। कभी भी निराश होते थे तो यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें ही मिलती थी, ताकि ज़िंदगी में कभी हताश न हो पाए, और इसी कारण की वजह से हम 2-3 नौकरियाँ ले पाए। आप सर गोविंद सर आप आ जाओ। हमारे बीच में एक बहुत बड़े, जैसे भैया ने कविताओं से शुरुआत की, ईश्वर को बड़ा अच्छा लगा, ईश्वर ने एक बहुत बड़ा कवि भेजा हम लोगों के पास। अवनीश त्रिपाठी जी हमारे बीच आ चुके हैं, और ये लपेटे में नेताजी में लगातार आ रहे इटावा से न्यूज़ 18 पे, तो आप लोग देखिएगा लपेटे में नेताजी में। तो सर की 1-2 कविताएं हैं वो हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत मोटिवेशनल कविता है, वो हम अभी सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे। उससे पहले कुछ बच्चे हैं जो भजन अजन कुछ सुनाना चाह रहे थे। चंबल घाटी से ही हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ के 1-2 बच्चे अभी सिलेक्ट भी हुए हैं। सबसे पहले आदरणीय राहुल सर को सादर नमन, और यहाँ पे बैठे हुए सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और जो भी सम्मानित साथीजन और भाइयों बहनों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने बड़ा खूब कहा कि अगर एक पुल गलत तरीके से बनाया जाए, अगर एक पुल गलत तरीके से बनाया जाता है तो कुछ चंद जिंदगियां खतरे में आ जाएंगी, कुछ चंद लोग मारे जाएंगे। और अगर एक डॉक्टर गलत तरीके से अपना बन जाता है और अपना काम अगर ईमानदारी से नहीं करता है तो कुछ चंद लोगों की ज़िंदगी खतरे में हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, जल्दी मर जाएंगे। लेकिन अगर एक शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से करे तो देश ऊंचाइयों को छूता है, और अगर ईमानदारी से न करे तो देश गर्त में जा सकता है। आदरणीय राहुल सर के लिए मैं सबसे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ। आपका आदेश चाहिए तालियों से, अगर मज़ा आए तो किसी की आँख में सूरज, किसी की आँख में सूरज, किसी में रात ज़्यादा है, किसी की आँख में सूरज, किसी में रात ज़्यादा है, कहीं जज्बात ज़्यादा है, कहीं पर बात ज़्यादा है, कहीं जज्बात ज़्यादा है, कहीं पर बात ज़्यादा है। गणित सी जिंदगी है और मुश्किल प्रश्न हैं इसके, गणित सी जिंदगी है और मुश्किल प्रश्न हैं इसके, कहीं पर ज्ञात ज़्यादा है, कहीं अज्ञात ज़्यादा है। तो एक लाइन मोहब्बत वाली सुनाई थी, अभी तुम ऑफिस में आके मिलना। आपको एक बात बता दें, एकलव्य स्टडी सर्कल पढ़ाने के साथ साथ निशानेबाजी में भी निशानेबाजी बना रहा देश के लिए। ये लखीमपुर से हैं, तो लखीमपुर से यहाँ शूटिंग सीखना है। भैया औरैया से हैं, कानपुर से हैं, ये भैया बसरियार के कौन सा गाँव है तुम आप? बिटवाली के हैं। गुल खिले गुलशन खिले,
और खिले गुलदस्ते, गुल खिले और गुल खिले और खिले गुलदस्ते, कुछ कहने से पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ और ध्यान से सुनिएगा और उससे मैं बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। जीवन में कुछ करना है तो पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा दो पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महवन महके तुम भी प्यारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। पथ के ही जो आजीवन पथ से नेह लगाता है, मातृभूमि का वही पुजारी जो महत बल जाता है। विजय मन से उड़ो गगन में तुम भी प्यारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। और दो पंक्तियां कहना चाहूँगा, हम भी हंसा सकते हैं। किस्मत पे एतबार किसको मिल जाए खुशी, इनकार किसको, कुछ मजबूरियां ऐसी है सनम वरना जुदाई से प्यार किसको। एक शायरी मैं अपने देश के नाम सुना चाहता हूँ। हम इस देश के वासी हैं जहाँ पर रोज दंगा रहता है, जहाँ रोज अखबारों में इसके मौका पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में इस दौर में हर दिल में तिरंगा रहता है, जय हिंद जय भारत। गोविंद सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जहाँ तक भूमिका बनाने की बात है, भूमिका मैं बनाऊंगा, पर काफी देर से देख रहा था कि यहाँ प्रेम की गंगा बह रही है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, पहले तो वो ढूंढूंगा उस बच्चे को जो यहाँ प्रेम की गंगा बहा रहा था, और ये जानने की कोशिश करूंगा कि तेरे एसटी में नंबर कम क्यों आते हैं। उस स्पेशली उस बच्चे के लिए वो काव्य हृदय है कि हमारा एक स्टूडेंट अपनी उनको रोज टेलीफोन किया करता है, पर कमबख्त ये टेलीफोन कभी डेड तो कभी इंगेज रहा करता है। लेकिन आज उनके दिल की कली खिल गई क्योंकि टेलीफोन की लाइन क्लियर मिल गई। बजी घंटी तो बोले मैं तुम्हारा डॉट डॉट बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई
कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी प्रेमिका का घर नहीं, ये मेंटल डॉक्टर के हॉस्पिटल का चैम्बर है। ये सुन के ही जनाब उदास हो गए, हमें फोन मिलाया, मां साहब क्या करें, मैंने की केवल पढ़ाई। तो आगे की बात करते हैं। ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं सर के लिए। आज सर का बस मैं समझता हूँ 11:05 पे सर का फोन पहुंचा। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और सर ने बताया कि सर का जो है ये अपने संस्थान का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मैं समझता हूं कि 14वें नंबर का स्थापना दिवस अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं सीधे तौर पे सर को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 1 साल से अंग हूं, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो इसमें ये सर को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सर ने जो इस टाइटल का भी सपना देखा था वो 14 साल पूरे हो चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि यात्रा काफी लंबी हो और उसमें आपकी हम सबकी मिलकर के हिस्सेदारी हो। और जहां तक बात आती है कि मोटिवेशन की, तो प्रेम वाली बातें थोड़ी सी कम अच्छी लगती हैं। क्लास में मैं कर लेता हूं, वैसे तो अपनी लाइफ का प्रेम से कोई लेना देना नहीं रहा है, सच्चाई बताऊंगा नहीं। कि व्यर्थ खो रहे हो होश, किसे यूं दे रहे हो दोष, पहले आप स्वयं से सुमंत्रणा तो कीजिए कि सिद्ध होगा कर्म, कर्म ही महान धर्म, पहले महान कर्म की तुम कल्पना तो कीजिए। कि झांकिए न व्योम, व्योम माने आकाश, कि झांकिए न व्योम आपको मिलेगा सोम, पहले सोम माने अमृत। कि झांकिए न व्योम आपको मिलेगा सोम, पहले धरती के वक्ष को सुहावना तो कीजिए। और इष्ट होगा पास तब सामने प्रकाश, पहले प्रार्थी की भावना से प्रार्थना तो कीजिए। कि आपको मिलेगा इतिहास चेतना का मुख, खंडहरों के आसपास घुमाना तो सीखिए और बाद में निहारिए। ध्यान देना चाहूंगा, पीछे वाले बच्चे जरूर इस बात पर गौर करें कि आपको मिलेगा इतिहास चेतना का मुख, खंडहरों के आसपास घुमाना तो सीखिए और बाद में निहारिए कली के होठ लाल, पहले कि बाद में निहारिए कली के होठ लाल, पहले पीर कंटकों की तो में चुमाना तो सीखिए। कि धूल हाँ भले है धूल, धूल में खिलेंगे फूल, आदमी के पास मात्र आत्मगंध चाहिए और चाहिए ना लोकतंत्र ऐसा जो कि सो को तंत्र, बल्कि आज देश को विवेकानंद चाहिए। धन्यवाद, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही है कि सर ने मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विश्वास मानिए सबसे बड़ी बात जो है, मैं सर से मिला था लगभग साल भर पहले और एक बेरोजगार अध्यापक की भांति में सर से मिला था, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से चीजें प्रभावित हुई। एक बहुत बड़ा साम्राज्य फिरोजाबाद में मैंने खड़ा किया था। वो दिन कभी भुलाई नहीं भूलूंगा कि जब सर ने मुझे एक मौका दिया पढ़ाने का, और वो दिन भी नहीं भूलूंगा कि जब फिरोजाबाद से मैंने अपनी गृहस्थी का सामान ट्रक में भर के जब मैं अपने घर लाया था, वो दिन मेरी लाइफ का बड़ा ही एक दुख भरा दिन था। लेकिन थैंक यू आप सभी बाल गोपालों का, सर का जो सहयोग रहा है, मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। और विश्वास मानिए बात जब मैं कभी घर पे सोचता हूं तो बड़ा आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ सीधी सी बड़ी बात यही है कि अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। मैं फिरोजाबाद से कहीं ज़्यादा अपने मायके में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। खींचेंगे हम बड़ी लकीर कौन कहेगा। आप समझ पा रहे हो? अगर हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, हम देश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। बहुत अच्छी लगती, जब भी कभी मन ऐसा होता है, हो सकता है तब ये करता हूँ, 4 बार गुनगुनाते सारे 4 ऐसे विचार से। ये हमारे सब आज सम्मान है पुराने छात्रों का। हमारे एक बैच हम लोग प्लान कर रहे हैं, 101 रुपये फीस लगेगी केवल। 40 बच्चे लिए जाएंगे टेस्ट के थ्रू, और एक कुछ अगर आप लोग सहयोग जो भी करना चाहे, जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट, अगर कुछ पैसे का सहयोग किसी से नहीं चाहिए, सहयोग आप कुछ अपने, अगर कभी क्लास ले सकते हैं, आप लोग इतने काबिल लोग हैं, कभी क्लास ले सकते हैं उस बैच में, तो अब पहले से वो करा देंगे। जैसे
उस बैच में हमें देखो आमदनी तो कुछ होनी नहीं, अगर 101 रुपये लेंगे तो क्या होगा, मार्कर का ही खर्चा निकलेगा। ठीक है, तो हमने जैसे अभी कुछ लोग हमारे सहयोगी हैं, अंकित सर ने उसमें 3 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे वो, तो इन्होंने मतलब हमें आश्वासन दिया कि सर उसका हम कोई आपसे चार्ज नहीं लेंगे। तो अगर कोई और भी टीचर है अपनी कोचिंग के अलावा इधर उधर से कोई भी 3 दिन की क्लास अगर वो उस बैच में निःशुल्क ले सकता है, बहुत क्रीम बच्चे होंगे, पढ़ाने में मज़ा आएगा। जब वो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे कहीं पे, आप 101 रुपये ले रहे साल का, आपको जब सिलेक्ट होंगे आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी आपको गाड़ी खरीदने पे, फॉर्च्यूनर खरीदने पे, बिल्डिंगें बनाने पे नहीं मिल सकता। इस पूरी प्रक्रिया में मैं वीडियो को साक्षी मान के ये कहना चाहूँगा कि इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपके साथ हिस्सेदार हूँ। जो भी टाइम शेड्यूल करें आई विल प्रेजेंट, और निःशुल्क सेवाएं सामाजिक उत्थान के लिए मैं सीधे तौर पर प्रयासरत रहूँगा। जैसे सर ने बताया कि मैं शायद लगभग 2014-15 में यहाँ पर था। चाहे हो वे प्यारे से भी प्यारे की भी हो के व्यथा, चाहे मर जाने का भी शोक सहना पड़े, और चाहे तीनों तापों में महान यातना के साथ सुकुमार तने और मन दहना पड़े, और चाहे ऊंचे गिरी से भी नीचे गिरे ना हो शिशु, चाहे भारी सिंधु में अकेले बहना पड़े, किंतु आंख नीची कर नीचों के रहे जो नीचे, नाथ ऐसे नीच के न नीचे रहना पड़े, नाथ ऐसे नीच के न नीचे रहना पड़े। तोड़ कर लम्हे चुराएंगे, जिंदगी हम गुनगुनाएंगे, जिंदगी चाहे तो रूठे, जिंदगी चाहे तो रोए, जिंदगी चाहे तो रोए, पर कुछ भी हो हम मुस्कुराएंगे, तोड़कर लम्हे चुराएंगे, जिंदगी हम गुनगुनाएंगे। राह रोकेंगे जो पत्थर पहले उनसे जूझ लेंगे, राह रोकेंगे जो पत्थर पहले उनसे जूझ लेंगे, आए हैं किन पर्वतों से ये भी उनसे पूछ लेंगे, उन पर्वतों को ही तराशेंगे और प्रतिमाएं बनाएंगे। बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए, ठेले वाला बोला ठीक है मैडम इस साइड आइए, एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट है, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, वो मसाला चलाते रहते दिखते। तो अचानक खिलाते खिलाते ठेले वाला दर्द से चीखा, तो तुरंत उसने चमचा उठाया पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी को और तीखा बनाने लगा, तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी वैसे ही बहुत तीखा है, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहाँ मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूँ दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है पानी में चमचे तो भैया देखो सुनो, अभी जैसे अभी हमारा जो ये फ्री वाला बैच है, गोविंद सर के लिए एक बार तालियां बजा दो आप लोग, अंकित सर के लिए बजा दो, रवि सर इसमें 3 दिन टाइम देंगे, रवि सर के लिए जब सर बाहर जाएंगे तो हम बनाएंगे। और जितने भी हमारे सफल लोग हैं इनसे थोड़ा बहुत अगर कुछ वैसा सहयोग, पैसे का किसी से नहीं लेंगे, कुछ सहयोग अगर हो सकता है, आपके पास नोट्स है, कुछ मोटिवेशन आप दे सकते हैं तो ठीक है। और इसके लिए हम लोग है ना, तो आप समझ लो मज़ा आने वाला। अभी ये मान के चलो उम्र हमारी बढ़ गई थी, आज से हम फिर उसी जब हमने शुरुआत की थी
आज बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है कि आज हमने नई शुरुआत हुई है। हाँ, सभी का धन्यवाद। फाइनली जो है कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, बच्चे अपने घर जा रहे हैं, तो बड़ा ही निश्चित रूप से एंजॉय आया होगा, तो बच्चों से बात भी कर लेते हैं। अरे वाह, लड्डू की बात हो रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास। बेटा कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वाह, बेटा लड्डू बढ़ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये भैया बहुत मेहनत कर रहा है, गजब गजब गजब। बेटा कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा था। कार्यक्रम बढ़िया रहा। कार्यक्रम बढ़िया रहा। हाँ, निश्चित रूप से सारे बच्चे पार्टिसिपेट हुए, बड़ा अच्छा लगा। हाँ मेरा बेटा गजब गजब गजब, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, रेगुलर क्लास आता है, मजा आ जाता है, विश्वास मानिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सभी बाल गोपाल डेली क्लास अटेंड करते हैं, बड़ा मजा आता है। और बच्चों कैसे हैं आप लोग? भारत माता की, भारत माता की, क्या बात है, लगे रहो, पढ़ते रहो, बढ़िया मेहनत से पढ़ना है। और एकलव्य स्टडी सर्किल का जो 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है, अगली बार बढ़िया स्थापना दिवस मनेगा, तब तक सभी साथी सरकारी सिस्टम के अंग बन के जाएंगे। ठीक है, आप लोग वादा करते हैं? भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों हमारे अंकित सर रीजनिंग के बहुत अच्छे जानकार, रीजनिंग गुरु के रूप में पूरे इटावा में ये दोस्तों जाने जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं रवि सर। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत देर होती है चिल्लाते हुए, अब समय आ चुका है समोसा पार्टी का, फटाफट समोसा पार्टी। और हमारे सर है जो है अमरीश सर, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ जो है सर, प्लीज समोसा पार्टी में शामिल हुई, जल्दी समोसे खत्म हो जाएंगे फिर। क्या बात है, हमारे अंकित सर आ गए। सर समोसा प्लीज सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समोसा पार्टी। और ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, समोसे के डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसका है, तो निश्चित रूप से मेरी ओर से इसको 2 समोसे दिए जाएंगे। अच्छा कर लो आप लीजिए सर, आप सर, आप अंकित सर आप फोकस में इस टाइम पे। मैंने समोसा केवल एक खाया है। हाँ, ये 12 बार खा चुके हैं, केवल एक खाया है। ये जो भी बोला है वो बेईमानी भरा बोला, मैंने एक भी नहीं खाया, भी खाऊंगा।